वो माइंडेड लोग हैं। वो तुम्हारी तरह भीड़ की तरह इकट्ठा होकर के शोर शराबा नहीं करते, बल्कि वो प्लानिंग करते हैं, मिशन बनाते हैं। अपने बच्चे को वो पैदा होने से पहले तालीम देना शुरू कर देते हैं। क्यों? ये सबक कहां से मिला? ये सबक तुम्हारे और मेरे गौसुल आजम की वालिदा से मिला। उन्होंने सीरत मुस्तफा पढ़ी, सीरत अहले बैत अतहार पढ़ी और औलिया इकराम की सीरत को पढ़ा, तो उन्होंने मान लिया कि बच्चा पैदा होने से पहले भी हमारी बातों को समझता है। उन्होंने देखा कि जब गौसे पाक पैदा हुए और मदरसे छोड़कर आपकी वालिदा गई, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो अलिफ, तो आपने फरमाया ये मेरा सबक नहीं है। कि फिर कौन सा सबक है? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। कहा ये 14 पारे कैसे याद हुए? कि मैंने अपनी माँ के बतन शरीफ में और गोद में ये पारे याद कर लिए थे। मेरी माँ ने कोई दूध मुझे ऐसा नहीं पिलाया जो कुरान पाक पढ़ने से पहले पिलाया हो। तो वो माएं हमारी पाकीज़ा माएं थी कि पैदाइश से कब्ल कुरान के पढ़ने की आदी थी, कुरान पर रिसर्च करती थी, रातों रात कुरान को पढ़ के समझती थी और अपने बच्चे को समझाती थी। कोई गलत काम नहीं करती थी ताकि बच्चे की जिंदगी पे गलत असर ना पड़े। आज हम लोग जो हैं टीवी टेलीविजन के सामने हमारी बेटियां बहनें बैठी हैं, रातों रात मोबाइल पे टाइम गुजार रही हैं, तो बच्चे कौन से पैदा होंगे आप बताएं? एक्टर्स पैदा होंगे ना, लात घूंसे चलाने वाले पैदा होंगे, माँ बाप की खैर खबर पूछने वाले पैदा होंगे। वो जमातें जिनको हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं, वो तुम्हारे कुरान पर अमल कर रहे हैं, और जो कुरान का दावा कर रहे हैं वो कुरान से कोसों दूर हो चुके हैं। और उसकी वजह यह भी है कि हमने अपनी कौम को मुअद्दिबाना अंदाज में, मुहज़्ज़िबाना अंदाज में समझाने की कोशिश कम की है। मेरे भाइयों, माजरत के साथ कहूंगा, मेरी बातें कुछ कड़वी तो हैं, लेकिन उलमा के लिए भी है ये, माजरत के साथ, और आपके लिए भी है, हमारे सबके लिए है। हमें चाहिए कि हम अपनी आवाम को उस अंदाज में समझाएं कि हमारी हर बात उनके दिलों में उतरती चली जाए। हम 1 घंटा का जलसा करें, ना करें पूरी रात, 2 घंटे का जलसा करें, ना इकट्ठी करें बहुत बड़ी भीड़। इस कौम के चंद दानिशवरान को इकट्ठा कीजिए जो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको लिए आप मखसूस कॉन्फ्रेंस कीजिए। उसके अंदर 150 कुर्सी डालिए, टेबल्स डालिए, और वो रिसर्च वाली तकरीरें कीजिए जो उनको तालीमी और तरबियती तकरीरें हों। अगर वो पढ़ा लिखा तबका 100 नहीं, 50 नहीं, 10 लड़के, 10 नौजवान अगर फिक्र वाले बन गए, मुफक्किर बन गए, मुदब्बिर बन गए, तो इस पूरी कौम को ताजदार बना देंगे। और अगर आपने यूं ही जलसे करते रहे तो यकीनन इसका सबब